सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन इसमें केरल, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। डुगोंग एक शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है जो मुख्य रूप से समुद्री घास पर रहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की, तो इसमें मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से है। इसके अलावा कारिकिली पक्षी अभयारण्य इस राज्य का प्रमुख पक्षी अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में नामीबिया के साथ एक समझौते के तहत 8 चीतों को भारत में कहां लाया गया? इसका आंसर है मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। इस वन्यजीव अभयारण्य को 2022 में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसका आंसर है पखिरा वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में किस देश में स्थित खुप्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? इसका आंसर है मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस इसमें सुभाष गोयल, दिलीप तिर्की, अजय माथुर या फिर मोहन चतुर्वेदी। इसका करेक्ट आंसर है दिलीप तिर्की। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। निर्विरोध चुने गए दिलीप तिर्की और उनकी टीम के चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भी अपनी मंजूरी दी है। अब यहां पर हम बात करें हॉकी इंडिया की। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी के संचालन के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है। 2008 में भारतीय हॉकी महासंघ को भंग करने के पश्चात हॉकी इंडिया अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। विभिन्न खेल संगठनों और संस्थानों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है कल्याण चौबे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद। नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। इसका आंसर है सैफ अहमद। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एवलांस मॉनिटरिंग रडार कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन इसमें सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से उत्तरी सिक्किम में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। इसे सिक्किम राज्य में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई में स्थापित किया गया है। यहां पर हम बात करें सिक्किम राज्य की, यह जो राज्य है ये वर्ष 1975 में अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी गंगोटोक है। इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, तिब्बत और भूटान से मिलती है। भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा इसी राज्य में स्थित है। तीस्ता नदी को इस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासियों को लेप्चा कहा जाता है। भारत में प्रथम इससे संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है लद्दाख। इस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है 2023। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सदस्य देशों की सूची से बाहर किया है? ऑप्शन इसमें ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया या फिर श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म किया है। इस दर्जे के कारण अफगानिस्तान को रक्षा और सुरक्षा संबंधी सहायता और सुविधाएं मिलती थी। अब यहां पर हम बात करें नाटो की। नाटो का हिंदी में पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। नाटो से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन। स्पेन में आयोजित हुआ नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये कौन सा संस्करण था? इसका आंसर है 32वां संस्करण।
नाटो शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है इसमें अतुल चतुर्वेदी, संजय खन्ना, बीरेंद्र बेनीवाल या फिर हुसैन अहमद। इसका करेक्ट आंसर है अतुल चतुर्वेदी। अतुल चतुर्वेदी एशियन पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के खाद्य तेल व्यापार संघों के द्वारा की गई। यहां पर हम बात करें हाल ही में चुने गए प्रमुख संस्थानों और संगठनों के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्नों की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका आंसर है वॉल्कर टर्क। यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है वेनेशा नकाते। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा की है? ऑप्शन है इसमें आईटी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अपने प्रमुख डिजिटल परिवर्तन पहल संभव के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा की है। अगर यहां पर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था। अब यहां पर हम बात करें बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। गुजरात में अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील्स वाहन का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज ये किसने जारी किए हैं? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। इस बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है इसमें भारत, ब्राजील, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसमें ब्रिक्स समूह के सभी सदस्य देश शामिल होंगे। अब यहां पर हम बात करें ब्रिक्स समूह की, इस समूह के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स समूह अस्तित्व में आया था। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। अब यहां पर हम बात करें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की वर्चुअल मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर है चीन। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत की ओर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में किसने भाग लिया? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मन पेन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन में मीना कंदासामी, सुप्रिया सहगल, अनन्या चटर्जी या फिर मीनल रुपोसी। इसका करेक्ट आंसर है मीना कंदासामी। भारतीय लेखिका और कवित्री मीना कंदासामी को जर्मन पेन पुरस्कार मिला है। द जिप्सी गॉडेस और व्हेन आई ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ कविताएं भी प्रकाशित की हैं। अब यहां पर हम बात करें विदेशों में सम्मान पाने वाले भारतीयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका आंसर है फ्रांस। हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नेपाल। पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा मेडल मेरिटोरियस सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें ईडन गार्डन, ओवल, मेलबोर्न या फिर लॉर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है ओवल। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल ये इंग्लैंड में द ओवल मैदान में खेला जाएगा, जबकि 2025 में इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड में ही लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यहां पर हम बात करें आईसीसी की, आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना वर्ष 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। वर्ष 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया। इसका वर्तमान में मुख्यालय
दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। ग्रेग बार्कले ये वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अब यहां पर बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फार्मा फेडरेशन द्वारा 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में नामित किया गया है। अब यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सैमसंग के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर केंद्रित एक पुस्तक का विमोचन किया है। भारत का पहला एवलांस मॉनिटरिंग रडार ये उत्तरी सिक्किम में स्थापित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी आरईसी लिमिटेड महारत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली 12वीं भारतीय कंपनी बन गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सदस्य देशों की सूची से बाहर किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रोग्राम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अतुल चतुर्वेदी को एशिया पाम ऑयल अलायंस का नया अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भारत विद्या नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। भारत का पहला मोटो जीपी वर्ष 2023 में नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। भारत की मीना कंदासामी को जर्मन पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।